वेलकम टू मनन क्लासेस। अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 14 के बारे में, जिसकी एक्सरसाइज 14.1 और 14.2 अपन कंप्लीट कर ली थी। उन दोनों वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहले आप उसको देखिए और फिर आप इस वीडियो पे आइए। चलिए 14.3 के अंदर सबसे पहला इंट्रोडक्शन आपके मीडियन के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। और मीडियन के अंदर भी 3 टाइप की सीरीज की बात चल रही है। सबसे पहला है आपका इंडिविजुअल सीरीज या डाटा कह सकता हूं, इसी को अपन रो डाटा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आएगी आपकी डिस्क्रीट सीरीज या फिर डाटा, और इसी को टेबुलर भी कह सकते हो आप। और उसके बाद में कंटिन्यूअस, ये सारा आपको बताया हुआ है, ठीक है ना, ध्यान रखना। इसी को ग्रुप डाटा भी कह सकते हैं। इन दोनों के लिए आप 9th क्लास के अंदर डिस्कस करके आ गए हो। अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कंटिन्यूअस डाटा के बारे में, ग्रुप डाटा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ग्रुप डाटा के लिए मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर अपन सोल्व करेंगे मीडियन के बारे में, ठीक है। अब देखो मीडियन के बारे में बात करूं तो अपन मीडियन के लिए सबसे फर्स्ट में क्या फाइंड आउट करेंगे, इसकी CF। क्या फाइंड आउट करेंगे? CF को कहेंगे कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF को कहेंगे कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या कहेंगे इसको? कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब इस CF की वैल्यू कैसे आएगी वो देखो। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को देख लेता हूं। ये क्वेश्चन आपको गिवन है और इसकी टेबल में गिवन है। टेबल में क्या क्या गिवन वो देखो। The following frequency distribution give the monthly consumption of electricity of 68 consumer of locality, ठीक है। यानी 68 कंज्यूमर है तो इस पूरे की वैल्यू तो 68 हो गई, ठीक है। उसके बाद फाइंड द मीडियन एंड मीन एंड मोड ऑफ डाटा एंड कंपेयर द देम, ठीक है। और फिर उसके बाद में आपको कंपेयर करना है। तो तीनों वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, मीन, मोड और फिर आपका मीडियन, ठीक है। एक्सरसाइज 14.1 मेन के लिए था, एक्सरसाइज 14.2 मोड के लिए था। दोनों एक्सरसाइज की वीडियो के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहले आप उनको देखिए और फिर आप इस क्वेश्चन पे आइए, ठीक है। तो ये जो आपकी है मंथली कंजप्शन इन यूनिट के अंदर इंटरवल गिवन आपको, और नंबर ऑफ कंज्यूमर ये आपको गिवन है। और ये क्या आपकी सिग्मा एफ, ये क्या हो जाएगा आपका सिग्मा एफ इक्वल टू 68 क्वेश्चन के अंदर गिवन है। इसी को स्मॉल एन से भी आपको रिप्रेजेंट किया हुआ है, लेकिन आपके बुक के अंदर ओनली स्मॉल एन है, कई जगह आपको कैपिटल एन भी मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो आपके बुक के अकॉर्डिंग चलता हूं मैं, तो ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए CF की मैं वैल्यू फाइंड आउट करूं तो इस CF की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी वो देखो। सबसे पहले CF की वैल्यू आएगी कैसे, ये तो वैल्यू सेम, इसको इसके अंदर ऐड कीजिए, कितना 9, इसको इसके अंदर ऐड कीजिए, कितना 22, इसको मैं इसके साथ में ऐड कर दूं तो 42, इसको इसके साथ में ऐड कर दूं तो 56, और इसको भी इसके साथ में ऐड कर दूं तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 64। 64 को 4 से ऐड कर दूं तो 65, और ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू हमेशा सेम आनी चाहिए, तब तो आपका एडिशन क्या है, सही है। अदरवाइज आपका एडिशन सही नहीं है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इतना आपकी वैल्यू आ गई, ये CF की वैल्यू आ गई। अब जो मीडियन की बात करूं तो मीडियन के अंदर जो फॉर्मूला आपका, तो वो फॉर्मूला क्या वो देखो। मीडियन इक्वल टू L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन में F मल्टीप्लाई में H। L तो वही है आपकी कि जो मीडियन क्लास आएगी उस मीडियन क्लास की लोअर लिमिट, H उस मीडियन क्लास की साइज, F फ्रीक्वेंसी, उसकी बात करता हूं मैं। तो सबसे पहले तो मैं N/2 की बात करूं तो देखो N की वैल्यू कितनी है, 68 है। N की वैल्यू कितनी है, 68 है। तो N/2 की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, N/2 देखो N/2 इक्वल टू 68 अपॉन में 2, कितनी वैल्यू आ गई, 3 और 4, 34 आ गया।
अब n/2 की वैल्यू 34 आ गई, तो आपको निकालनी है CF। तो आप क्या करेंगे, इससे लार्जेस्ट CF देखेंगे, ठीक है। लार्जर CF वो कितनी है, इससे लार्जर CF कौन सी है आपकी, ये लार्जर CF कौन सी है आपकी 42 है, ठीक है। और इसके सामने जो वैल्यू आएगी आपकी ये, इसको कहेंगे अपन F। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू तो कितनी हो गई, F की वैल्यू तो हो गई 20, ये ध्यान में रखना, ठीक है। एक एक चीज आपको मैं बता रहा हूं। इसके सामने जो इंटरवल आएगा इसको कहेंगे अपन मीडियन क्लास। तो यहां पे मैं मीडियन क्लास की बात करूं तो मीडियन क्लास कितनी आ गई 125 माइनस 145, ये मीडियन क्लास। इस मीडियन क्लास की ये लोअर लिमिट L को रिप्रेजेंट करेंगे 125 से। उसके बाद में इस क्लास साइज H किसको रिप्रेजेंट करता है, क्लास साइज को। तो क्लास साइज यानी 45 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये कितना आएगा आपका 20। तो H की वैल्यू कितनी आ गई 20, ठीक है। अब बात करूं मैं n/2, तो n/2 की वैल्यू कितनी हो गई 34। फिर मैं बात करूं CF की, तो यहां पे जो CF आएगा तो इस CF के जस्ट ऊपर वाली CF, इसके जस्ट जो इसमें मैंने लार्जर CF ली है उसी CF के जस्ट ऊपर वाली यानी प्रीसीडिंग वाली CF आपको लेनी है। तो इसकी वैल्यू कितनी है 22। अब सारी वैल्यू आ गई होगी, एक एक वैल्यू आप पुट कर दीजिए तो मीडियन की वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो मीडियन L की वैल्यू कितनी है 125 प्लस n/2 34 माइनस CF 22 अपॉन में F की वैल्यू कितनी है 20 और इसकी वैल्यू कितनी है H की 20। इस 20 से ये 20 कैंसिल आउट और 125 प्लस इसमें से आप माइनस कर दीजिए तो कितना आया 12 में इसको ऐड कर दूं तो वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी 137। तो इस क्वेश्चन के अंदर मीडियन की वैल्यू कितनी आ गई 137, ये आपका मीडियन आ जाएगा, ठीक है। ऐसे अपन मीडियन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन के अंदर मोड भी फाइंड आउट करना है और फिर मीन भी फाइंड आउट करना है। तो मीडियन के लिए तो अपन ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे और मोड और मीडियन अपन पीछे वाले एक्सरसाइज के अंदर डिस्कस किया है और अब यहाँ पे भी अपन डिस्कस कर लेंगे। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के अंदर करना है, ठीक है। अब चलते हैं अपन मोड पे, तो इसको मैं आप नोट डाउन कर लेना ऐसे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट के सेकंड पार्ट पे, मोड फाइंड आउट करते हैं। देखो मोड का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले की बात करूं तो उस फॉर्मूले को पहले मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं, फिर सारी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखिए जो मोड का फॉर्मूला आपका वो क्या है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें चेक कीजिए आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है, ये रही। इसी को रिप्रेजेंट करेंगे अपन क्या F1, इसको रिप्रेजेंट करेंगे F1, इसके जस्ट ऊपर वाली वैल्यू F0, इसके जस्ट नीचे वाली वैल्यू F2। तो ये तो वैल्यू हो गई, ठीक है। इसके सामने ये जो आएगा वो आएगा मॉडल क्लास। तो यहाँ पे जो मॉडल क्लास है वो कितना हो गया 125 से 145। तो क्लास साइज कितनी हो गई 20, लोअर लिमिट कितनी हो गई 125, ये लोअर लिमिट है ये अपर लिमिट है। F1 की वैल्यू F0 की वैल्यू 13, F1 की वैल्यू 20, F2 की वैल्यू 14 और H की वैल्यू कितनी 20। ये वैल्यू अपन यहाँ पे निकाली है। सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो मैं सारी वैल्यू पुट करूं तो देखो मोड इक्वल टू L की वैल्यू कितनी है 125 प्लस F1 की वैल्यू कितनी है F1 20 माइनस 13 अपॉन में 2 इंटू 20 माइनस 13 माइनस 14, ठीक है।
और इनटू में कितना है h की वैल्यू कितनी है 20। ये सारी वैल्यू पुट कर दी। अब इसको सोल्व करते हैं। 125 प्लस 20 माइनस 13 कितना 7 और ये कितना 40 माइनस इसको मैं माइनस करूं तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 27 इंटू में 20। इसी को लिख सकता हूं मैं 125 प्लस 7 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 140 अपॉन में ये 13। अब इस वैल्यू को डिवाइड कर दो। इस वैल्यू को मैं डिवाइड करूं तो ये वैल्यू आ जाएगी 140 को डिवाइड करना है 13 से 140 को डिवाइड करना है 13 से तो ये वैल्यू आएगी 110। ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 125 प्लस में 10.769। ठीक है, इसी को मैं दोनों को ऐड कर दूं तो वैल्यू आएगी 135.769। ठीक है, ये वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी। यदि मैं स्टैंडर्ड वैल्यू की बात करूं तो स्टैंडर्ड वैल्यू आप इसमें ले सकते हो। इसमें अकॉर्डिंग टू आंसर की बात करूं तो मैं मोड 135.76। ठीक है, ये आ जाएगा मोड इसका। तो इतना ही ले लो, अगले आंसर में इतना ही गिवन आपको। ठीक है, तो ये आपका मोड आ जाएगा। ऐसे अपन इसमें मोड भी फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, यानी मोड के अंदर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले अपन मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को अपन F1 कहेंगे। F1 की जस्ट ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी F0 हो गई, नीचे वाली फ्रीक्वेंसी F2 हो गई, इसके सामने मॉडल क्लास हो गई, मॉडल क्लास में ये लोअर लिमिट हो गई और इन दोनों का डिफरेंस आपका h हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अपन फाइंड आउट कर लेंगे। अब अपन फाइंड आउट करते हैं इसका मीन। तो मीन देखो, मीन के लिए सब सारा रब कर देता हूं मैं। तो देखो मीन वही मेथड है। सबसे पहले क्लास मार्क्स फाइंड आउट कीजिए और क्लास मार्क्स फाइंड आउट करने के बाद में एज्यूम मीन अप्लाई कर देंगे। या तो डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर दो या फिर एज्यूम मीन मेथड अप्लाई कर दो, या फिर उससे भी नहीं हो रहा है, हार्ड लग रहा है तो स्टेप डेरिवेशन मेथड भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो देखो जैसे अपन पॉसिबल समझे उसी के अकॉर्डिंग करता हूं। सबसे पहले यहां पे क्लास मार्क्स की बात करता हूं। x, इस x की वैल्यू कैसे आएगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। क्लास मार्क्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, क्लास कितनी आएगी 65 प्लस 85 अपॉन में 2। इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो वैल्यू आ जाएगी 1 से कितनी आएगी देखो 0 और ये आपका 5 ये 2, कितनी वैल्यू आ गई 75 आ गई। ये वैल्यू आ गई 75। ठीक है, अब उसके बाद में आपको क्या करना है, इन दोनों को मैं ऐड करना है। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है आपका 20 का डिफरेंस है, तो इसमें आप 20 ऐड कर दो तो 95 हो गया। वापिस आप 20 को ऐड करोगे तो 115 हो गया, और ऐड कर दो 20 को तो 135, 135 के बाद में 155, फिर वापिस ऐड करोगे तो कितना आ गया देखो 165, 175 और 170 के बाद में 195। ठीक, अब देखो इन दोनों को, ये तो f हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एक ज्यादा बड़ा हो जाएगा, कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। इससे तो आप एज्यूम इन मान लीजिए, तो लेट करके मैं a मान लेता हूं। a जो भी बीच वाली वैल्यू आपको दिखी उसी को मान लो, तो ये वैल्यू हो गई 135। यहां पे जो वैल्यू आएगी वो d आएगी, d की वैल्यू x माइनस 135, x माइनस 135, इसमें से माइनस करवा दीजिए तो 35 में से यानी 75 में से 135 को माइनस करूं तो वैल्यू आएगी 60, माइनस का 60। ये माइनस करूं तो वैल्यू आएगी माइनस का 40, इसको माइनस करूं तो माइनस का 20, ये 0 और ये 20, 40 और ये 60, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, जो वैल्यू आएगी उसी को f के साथ मल्टीप्लाई कर दो। f के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो देखो,
इस 4 का इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस का 240, ठीक है। या फिर आप एक स्टेप और लिखो तो और कर लो, देखो और कर लेते हैं अपन, ठीक है। स्टेप डेविएशन और अप्लाई करते हैं इसमें। स्टेप डेविएशन अप्लाई करूं तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू निकलेगी, u, और u की वैल्यू d के अंदर h से डिवाइड कर दो, और इस h की वैल्यू कितनी है 20, h की वैल्यू कितनी है 20, क्यों है 20, इन दोनों का डिफरेंस, क्लास साइज कितनी है h, वो आपका 20 को 20 से डिवाइड करूं तो ये वैल्यू हो गई आपकी 3 माइनस का, ये कितना 2, ये -1 0 1 2 3, ये वैल्यू आ गई। यहाँ पे वैल्यू लास्ट जो आई है उसी को f के साथ मल्टीप्लाई करवा दीजिए, f के साथ मल्टीप्लाई करवाऊं तो 4 का 3 के साथ मल्टीप्लाई कितना -12, 5 के साथ 2 का मल्टीप्लाई -10, 13 का मल्टीप्लाई -13, और ये आपका 0 14, फिर 8 का 16, और ये आपका 12। ये जो वैल्यू आएगी वो किसकी वैल्यू आएगी, सिग्मा एफ यू की वैल्यू आएगी। इस 12 से ये 12 तो कैंसिल आउट, और ये दोनों वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का 23, और ये वैल्यू हो गई आपका माइनस का 30, तो वैल्यू आ गई आपकी प्लस का 7। कौन सी वैल्यू आ गई, प्लस का 7, ठीक है ना। 30 करोगे माइनस तो प्लस का 7। अब देखो मेन फाइंड आउट करना है, तो मेन की वैल्यू फॉर्मूला जानते हैं स्टेप डेरिवेशन के अंदर, a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन में सिग्मा एफ इंटू, उसके बाद में h की वैल्यू, ये h की वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी है 135 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 7 आ गई, और सिग्मा इसकी वैल्यू इतनी ये हो गई, और फिर h की वैल्यू आपकी 20 हो गई, ठीक है। इसी को मैं लिख सकता हूं 135 प्लस 140 अपॉन में 68। अब मैं इसको डिवाइड कर देता हूं, तो देखो 140 को डिवाइड करना है आपको 68 से, 68 से मैं डिवाइड करूं तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 135 प्लस 2.05, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई है, ठीक है। इसमें ऐड कर दूं तो 137.05, ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, मेन की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये यहाँ पे मेन फाइंड आउट कर रहे हैं अपन, कौन सा मेथड अप्लाई किया है यहाँ पे, स्टेप डेरिवेशन मेथड अप्लाई किया है, ठीक है। इतना आपको इस क्वेश्चन के अंदर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 अपन अभी करते हैं, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कीजिए, चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको गिवन है, इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो 28.5, यानी इसका जो मीडियन आपको गिवन है वो कितना है 20। देखो मीडियन कितना आपका, ये क्वेश्चन के अंदर ही दे दिया, कितना 28.5। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करना है और y की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। और इसका सम कितना दे दिया आपको 60 दे दिया, और ये आपकी f है, क्या है आपका f है, ठीक है। इतना आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन था, और क्या फाइंड आउट करना है x और y की वैल्यू, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये x गिवन आपको और ये आपका मीडियन गिवन है, तो ये जो मीडियन है तो इसका मीडियन क्लास फाइंड आउट करूं, मीडियन क्लास वो कितना हो गया, देखो ये किस क्लास के बीच में, इस क्लास की बात हो रही है, ये लीजिए, समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो इसकी मीडियन क्लास कितनी हो गई 20 से 30। अब मीडियन क्लास आ गया तो L की लो लिमिट कितनी हो गई 20 हो गई, H साइज कितनी हो गई 10 हो गई, इतनी बात तो हो गई। अब मैं इसी को अपन n लेते हैं, तो n की वैल्यू कितनी है 60 है, तो n/2 की वैल्यू कितनी होगी 60 अपॉन में 2 इक्वल टू 30, ठीक है। इतनी तो हो गया। अब बात करते हैं इसकी CF की, ये लीजिए CF कैसे निकालेंगे, ये सेम, इसमें इसको ऐड कर दीजिए 5 प्लस एक्स, इसमें इसको ऐड करूंगा तो 20 प्लस एक्स, इसमें ऐड करूंगा तो 35, ये 25 आपका,
ठीक है। अब इसमें ऐड कर दूं तो वैल्यू आएगी 40 प्लस एक्स, इसमें ये ऐड कर दूं तो 40 प्लस एक्स और ये वाई और ऐड हो गया तो वाई हो गया, इसमें ये ऐड कर दें तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 प्लस एक्स प्लस वाई, ये CF की वैल्यू आ गई। तो इसका मैंने आपको बताई कि CF के अंदर जो लास्ट वैल्यू है इन दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए, ठीक है। ये भी आपको कंसेप्ट यहाँ पे ध्यान में रखना है, यानी 45 प्लस एक्स प्लस वाई इसकी वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए 40 यानी 60 के इक्वल आनी चाहिए। तो यहां से एक इक्वेशन बन गई आपकी x प्लस वाई इक्वल टू, ये इधर आएगा तो 60 माइनस 45, तो x प्लस वाई इक्वल टू 15, ये x प्लस वाई की वैल्यू यहां से आ जाएगी, ठीक है। इतनी वैल्यू आ गई। अब आपको मीडियन फाइंड आउट करना है, तो मीडियन देखो, मीडियन तो फाइंड आउट नहीं करना है लेकिन x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मीडियन तो आपको गिवन है 28.5, फॉर्मूला अपन जानते हैं L प्लस n/2 या कैपिटल N भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, और ये CF अपॉन में F मल्टीप्लाई में H, n/2 की वैल्यू है। देखो L की वैल्यू तो कितनी है, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट 20, n/2 की वैल्यू कितनी है 30, यहां से F की वैल्यू कितनी आएगी आ गई थी, ये आपकी F की वैल्यू। फिर मैं बात करूं CF की बात, तो CF ये आपका इस फ्रीक्वेंसी के सामने CF होगी, और अपन CF कौन सी लेते हैं इसे जस्ट ऊपर वाली, तो कितनी CF हो गई 5 प्लस एक्स, और H की मैं बात करूं तो H आपकी क्लास साइज होगी, क्लास साइज की वैल्यू कितनी है 10 है। सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू में मैं पुट करूं तो देखो मीडियन की वैल्यू कितनी है 28.5 इक्वल टू L की वैल्यू कितनी है 20 प्लस n/2 की वैल्यू कितनी है 30 माइनस CF की वैल्यू कितनी है 5 प्लस x अपॉन में F की वैल्यू कितनी है 20 इंटू में कितना है 10। इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल आउट, यहां से मैं लिख सकता हूं ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो कितना 28, ये 2 है आपका 28.5 माइनस 20 इक्वल टू 30 माइनस, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूं तो -5 माइनस एक्स अपॉन में कितना है 2, ये वैल्यू आ जाएगी। इसमें से इसको माइनस करूं तो 8.5 इक्वल टू 30 माइनस 5x माइनस 5 माइनस 5, या 5 माइनस 5 और ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेता हूं मैं, 5 को आप माइनस करोगे तो कितना 25 माइनस का x अपॉन 2, ये वैल्यू। अब ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो 25 माइनस, या फिर इसको यहीं पे रहने दो, देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना 17, कितना आ गया 17, ठीक है ना, 17 नहीं आ रहा ना 17 इक्वल टू 25 माइनस एक्स। अब इस x को तो इधर लेके आता हूं और ये वैल्यू इधर आएगी तो कितना 27 माइनस 17, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8, इस x की वैल्यू तो 8 आ गई। इस x की वैल्यू मैं यहां पे पुट कर दूं तो 8 प्लस वाई इक्वल टू 15, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 15 माइनस 8, कितना आ गया 7, तो x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू कितनी आ गई 7, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए, चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको गिवन है, वो देखिए टेबल आपको गिवन थी, मैंने ड्रॉ करके रख दी है, ठीक है, कि ए लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डाटा ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर। ये टोटल कितने आपके 100 है, तो देखो ये लास्ट वैल्यू 100 आ गई, तो इसका मीनिंग क्या है, ये CF गिवन है, ठीक है। ये आपकी एज गिवन है बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, बिलो 35 और बिलो 40, बिलो 45, बिलो 50, बिलो 55, बिलो 60, ठीक है। ये
कैलकुलेट द मीडियन इफ द पॉलिसी आर गिवन ओनली द पर्सन हैविंग एज 18 ईयर आउटवर्ड बट द लेस देन 60 ईयर, ये आपको गिवन है, ठीक है। यानी 18 से कम नहीं है और 60 से ज्यादा नहीं है। तो सबसे पहले तो इसको मैं इंटरवल बनाऊं, ठीक है। तो इसका इंटरवल बनाऊं तो यहाँ पे तो एज वाला पोर्शन लिख देता हूं मैं, ये CF हो गई आपकी, ठीक है, क्योंकि जो टोटल पॉलिसी होल्डर है वो कितने हैं, 100 है। तो एज का इंटरवल में यहाँ पे ईयर में है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो सबसे पहला आपका आ जाएगा, देखो बिलो 20 यानी 20 से कम। उसके बाद में नेक्स्ट की बात करूं, सेकंड केस आएगा 20 से लेके आपका 25, फिर 25 से लेके 30, क्योंकि 30 से बिलो है तो इस इंटरवल के बीच में रह जाएगा। और ये वैल्यू 30 से 35, फिर 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50 और 50 से 55 और 55 से 60, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। ये आप देख लेना, और ठीक है, थोड़ा और मैं इसको ढंग से लिखता हूं। ये 40 to 45 और ये वैल्यू आपकी 45 से 50, ये 50 से 55 और ये 55 से 60, ये वैल्यू आ जाएगी। अब उसके बाद में मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो यहां पे आ जाएगी आपकी फ्रीक्वेंसी, और ये फ्रीक्वेंसी आपकी नंबर ऑफ पॉलिसी, ठीक है, इसी को लिख देता हूं मैं। क्या वैल्यू आ जाएगी, नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स, ठीक है ना। ये रिप्रेजेंट करेगा आपका एफ को, किसको रिप्रेजेंट करेगा, एफ को। अब इस एफ की जो वैल्यू आएगी वो देखो कितनी आएगी, देखना, ये तो 2 तो सेम ही आएगा। इस 2 को इसमें से माइनस कर दीजिए, कितना, 4। इस 6 को इसमें से माइनस कर दीजिए तो कितना, 18। अब 45 में से ये माइनस होगा तो कितना, 21। और इस 78 में से ये माइनस होगा तो ये 3 और ये 3, 33। इसमें से ये माइनस होगा तो ये कितना आपका, 11। इसमें से ये माइनस होगा तो 92 माइनस 83, फिर इसको माइनस करूं तो 6 और ये 2, ये वैल्यू आ जाएगी। इन सबको आपने ऐड किया तो कैपिटल N या फिर सिग्मा F इक्वल टू कितना, 100 आ गया। यहां पे आपको CF गिवन थी, तो CF की वैल्यू कितनी है, 2, 6, 24 और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 24 हो गया। इन दोनों को ऐड करूं तो 45, इन दोनों को आप ऐड करो, यही है आपकी CF, ठीक है ना, ध्यान रखना। ये 78 और ये आपकी 89, 89 प्लस 3, 92, 98 और ये आपका 100, ये वैल्यू यहां से आ जाएगी। इतना आपको क्वेश्चन के अंदर करना है। अब मीडियन की बात है तो मीडियन सारी वैल्यू आपको गिवन है। देखो सबसे फर्स्ट में n की वैल्यू कितनी है, 100 है। यहां से n/2 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 100 अपॉन में 2, 100 अपॉन में 2 कितनी वैल्यू आ गई, 50। अब 50 से बड़ी CF देखनी है तो 50 से बड़ी CF आपकी ये हो जाएगी, कितनी वैल्यू हो गई 50 से बड़ी CF, ये वैल्यू। तो ये आपका कौन सा हो गया, मीडियन क्लास हो गया इतना, ठीक है। तो देखो जो जो वैल्यू आपको गिवन है, तो यहां पे सबसे फर्स्ट की बात करूं तो मीडियन क्लास वो कितना हो गया, 35 से लेके 40 के बीच में। इसके बाद में बात करूं इसमें लोअर लिमिट की, तो लोअर लिमिट कितना हो गया आपका 35। फिर बात करूं साइज की, तो साइज कितना हो गया 5। उसके बाद में बात करूं CF की, तो CF कितना हो गया 45। और 45 के बाद में बात करूं मैं F की, तो F आपका जो मीडियन क्लास के सामने फ्रीक्वेंसी वही, फिर कौन सी वैल्यू H की वैल्यू तो हो गई ना, L की वैल्यू भी हो गई, n/2 इसकी वैल्यू कितनी है 50, ये सारी वैल्यू है।
अब मैं मीडियन फाइंड आउट करूं तो मीडियन का फॉर्मूला अपन जानते हैं कि मीडियन L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F मल्टीप्लाई H। L की वैल्यू कितनी है 35, n/2 की वैल्यू कितनी है 50, CF की वैल्यू कितनी है 45 अपॉन F की वैल्यू कितनी है 35, H की वैल्यू कितनी है H5। ये वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है, इतना आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो ये 35 प्लस माइनस करेंगे तो 5 और ये 5 मल्टीप्लाई में ये 33 इंटू में 5 और सोल्व कर दीजिए तो 35 प्लस 25 अपॉन में 33। अब मैं 25 को 33 से डिवाइड करूं तो जो वैल्यू आपकी आएगी वो देखो कितनी आ रही है। ट्वेंटी 25 को डिवाइड करना है 33 से तो वैल्यू आपकी आएगी, यहां पे लिख देता हूं मैं, मीडियन इक्वल टू 35 प्लस 25 को डिवाइड करेंगे 33 से तो वैल्यू आएगी 0.75 अप्रोक्सीमेट, रिपीट होती जाएगी ये वैल्यू। तो ये वैल्यू आ जाएगी, ऐड करेंगे 35.75, ठीक है ना, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर मीडियन कितना मिला आपको 35.75, ये आपका मीडियन आ जाएगा, ठीक है। तो कोई भी आपको बिलो 20 बिलो 25 ये ऐसे गिवन है तो आप उसका एज का इंटरवल कैसे बनाओगे, इस टाइप से आपको बनाना है। ये एज किस में है, इन ईयर के अंदर है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये क्या गिवन है, टोटल पॉलिसी होल्डर आपके कितने 100, तो इसका मतलब क्या है, इन पूरे का सम आपका 100 है, तो ये आपकी CF हो गई। CF से F कैसे निकालेंगे वो यहाँ पे मैंने बता दी, देखो ये तो सेम, फिर 6 में से ये माइनस कर दो 4, 24 में से ये माइनस, फिर 45 से ये माइनस, ऐसे अपन इस CF को फाइंड आउट कर लेंगे। इतना आपको इस क्वेश्चन के अंदर कर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।